नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान भारत से लगातार डिमांड रखता हुआ नजर आता है। किस तरीके से वो पाकिस्तान से भिड़ रहा है, टीटीपी का साथ देकर पाकिस्तान की नाक में तालिबानी लड़ाकों ने दम किया हुआ है। दूसरी तरफ भारत से किसी भी सूरत में वो अपनी दोस्ती को गहरी कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि सबसे पहले दुनिया में भारत ऐसा देश बने जो उसकी सरकार को मान्यता दे, उसे माने कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो शासन है वहां के लोगों के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन हम जानते हैं कि तालिबान के राज आने के बाद वहां पर महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से सताया जा रहा है, तमाम नियम कानून जो है उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। यह अलग बात है, भारत इसका कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी भारत जो है वो तमाम कूटनीति को देखते हुए, तमाम फॉरेन पॉलिसीज को देखते हुए तालिबान और अफगानिस्तान में जो भी चीजें हैं उनको अच्छा ही रखना चाहता है। भारत की जो पहल है हमेशा हर देश के साथ ऐसी ही रही है। अब जिस तरीके से तालिबान ये चाहता है कि भारत उसकी मदद करे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और अब भारत से उसने एक नई डिमांड इस बार रखी है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि भारत को काबुल में अपना दूतावास एक बार फिर से खोल लेना चाहिए। इसके अलावा तालिबान ने भारत को प्रस्तावित अफगान राजनयिकों की एक सूची भी सौंप दी है और इस सूची में सबसे ऊपर नजीब शाहीन का नाम है। और आपको बता दें कि वो तालिबान के कतर के प्रवक्ता और इस समूह के कूटनीतिक संपर्क के प्रमुख सुहेल शाहीन के बेटे हैं और बेहद महत्वपूर्ण वो व्यक्ति हैं, इसलिए उनका नाम जो है यहां पर रखा गया है। अब जिस तरीके से आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में तालिबान ने भारत में रहने वाले अफगान नागरिक इकरामुद्दीन कालिम को मुंबई जो शहर है वहां पर कार्यवाहक वाणिज्य दूत नियुक्त किया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा यह होने लगी थी कि तालिबान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो और अच्छे हो सकते हैं। और इस बात को खुद तालिबान भी यही चाहता है, तालिबान प्रशासन जो है वो यही चाहता है कि भारत से उसके रिश्ते कभी भी खराब ना हो। वो ये जानता है कि दक्षिण एशिया में रहने के लिए किस तरीके से भारत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान की जो गलतियां हैं वो हम ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिस तरीके से भारत अब अपनी तरफ से पहल कर रहा है, चाहे भारत के राजदूत तालिबान के प्रशासन से जाकर अफगानिस्तान में बातचीत करते हों, चाहे वो बातचीत कहीं दुबई में हो, तब भी बार बार इस बात को नकारा नहीं जाता कि भारत के साथ तालिबान किस तरह के रिश्ते रखना चाहता है। बार बार वो डिमांड रखता है। पिछले दिनों भी उसने डिमांड रखी थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत से अच्छी मदद जो है वो कोई उन्हें नहीं कर सकता है और भारत उन्हें मदद करे। हालांकि भारत ने किसी भी मदद के लिए कभी इनकार नहीं किया है। भारत ने कितना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट है वो अफगानिस्तान में किया हुआ है, ये भी किसी से छुपा नहीं है और इस बात को तालिबान प्रशासन भी मानता है। अब जिस तरीके से एक बार फिर डिमांड रखी गई है कि काबुल में अपना कहते हैं कि जो बेस है वो खोला जाए, दूतावास जो है वो एक बार फिर से खोला जाए, भारत को कहा गया है। अब भारत इस पर क्या रुख रखता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दिनों तालिबान प्रशासन पाकिस्तान से बेहद नाराज है। पाकिस्तान से तलखी चल ही रही है, पाकिस्तान से टक्कर ली हुई है, पाकिस्तान सैनिकों की नाक में दम किया हुआ है। वहां पर जो प्रशासन है, वहां की जो सरकार है वो साफ तौर पर समझ चुकी है कि तालिबानी लड़ाके जिनको हरा नहीं पाया है, जिस अफगानिस्तान पर कई देशों ने कब्जा करने की कोशिश की, वो हम गलती कैसे कर सकते हैं। हालांकि गलती तो भारी पाकिस्तान ने की ही थी एयर स्ट्राइक करके, जिसके बाद मुंह तोड़ जवाब लगातार बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाके दे रहे हैं। अफगानिस्तान जो है वो सीधे तौर पर यूएस से भी भिड़ा हुआ है। ट्रंप ने जब कहा कि आप हमारे जो भी हथियार है, जो भी टैंक्स हैं, वो हमें वापस लौटा दो, तालिबान से कहा, तो तालिबान ने साफ आंख दिखा करके कहा था कि ये हमारी चीजें हैं और ये हमारी ही रहेंगी। बहुत तनातनी जो है वहां पर चल रही है, लेकिन भारत से कोई भी तनातनी नहीं है। भारत से तो वो ये चाहता है कि हमेशा भारत जो है वो अच्छे रिश्ते हमारे साथ रखे और भारत का तो हमेशा से ये पहल रही है कि चाहे वो हमारा पड़ोसी कोई भी हो, हमारा काम है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसे अपने साथ लेकर चलें और बशर्ते वो हमारी तरफ टेढ़ी आंख करके ना देखे, क्योंकि ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान की हेकड़ी हम निकालना जानते हैं तो तालिबान अगर कुछ गलत करता है, हालांकि वो करेगा नहीं, जो अभी के हालात दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने इतिहास भी हम देखें
उसमें वो कुछ गलत करेगा नहीं, तो अगर वो करता है तो हम उसको भी संभालना जो है वो जानते हैं। एक तरफ चीन को भी साधा है, एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अपनी अपनी चालें चल रहे हैं उनको हम साधना जानते हैं, उनको टैकल करना जानते हैं। तो अफगानिस्तान में बैठा तालिबान क्या चीज़ है। हालांकि तालिबान अपने तरीके से मदद की डिमांड करता रहा है, लेकिन देखना होगा कि भारत की मोदी सरकार इस डिमांड को मानती है या नहीं मानती। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।